अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 4.2 एक्सरसाइज का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशन है x की पावर 2/5 प्लस 8 इक्वल टू 6 x की पावर 1/5। इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह करना है कि पहले इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, कुछ पुट करके सपोज करके, और फिर जो है वहाँ से इन वेरिएबल ऑफ वाई हम वैल्यूज़ फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके इक्वेशन के रूट्स या एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन लिख दिया है और इस स्टेप में देखें कि हमने सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू 0 लिखना है। तो 6x की पावर 1/5 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए, माइनस के हो गई, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस को। अब हमने x की पावर यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पे 1/5। मैंने आपको कहा था जो x की हमने लीस्ट पावर है उसको y की इक्वल पुट करके हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब x की पावर 2/5 है, 2/5 हमारे पास पता है 0.4 के इक्वल होता है, और 1/5 जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.2 के इक्वल होता है। लीस्ट पावर हमारे पास क्या है, 0.2, 1/5, तो 1/5 को हम जो है वो y की इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2/5 को x की पावर 1/5 और होल का मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे यही हमारे पास फॉर्म आएगी, -6x की पावर 1/5 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस हम जो है इसको y की इक्वल पुट करने लगे। यहाँ पे x की पावर 1/5 को y की इक्वल पुट कर दिया। जहाँ पे भी x की पावर 1/5 है वहाँ पे y पुट करते जाएंगे। ये हमारे पास y की इक्वल आ गया, y² बन गया -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें, ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इन फॉर्म ऑफ द y वेरिएबल। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को हम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, साइड्स वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ना। तो फिर आगे इनके फैक्टर्स बनाते हैं, वो वाले फैक्टर्स लेते हैं जिनको प्लस माइनस आपस में करें, मल्टीपल्स वो वाले लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करें और हमारे पास मिड वाली वैल्यू आए। अब 4 × 2 है तो हमने ये इसके दो फैक्टर्स लिख दिए। जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -6y आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8y² आ जाएगा। ठीक है, तो y² प्लस 8 एज इट इज़ है, इसके हमने ये फैक्टर्स बना के लिख दिए। नेक्स्ट जो है हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y-4 बचेगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो बाकी y-4 बचेगा। तो इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, बाकी के बच गए y-4, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया, बाकी के बच गए y-4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y-2 आ गया और y-4 बाकी जो हमने कॉमन लिया हुआ था वो आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो 0 की इक्वल है, तो y-2 भी इक्वल टू 0 लिख दिया, y-4 भी इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हमने y की वैल्यू इधर से 2 फाइंड कर ली और यहाँ से 4। कैसे, ये माइनस का था दूसरी साइड पे प्लस का हो गया, यहाँ पे 4 भी माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया। एक ये y की वैल्यू आ गई, एक ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसे जो है क्वेश्चन नंबर 1 जिसके इक्वल हमने y को लेट किया हुआ था उसमें पुट करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x की पावर 1/5 इक्वल टू 4। अब हमने एक जो है y इक्वल टू 4 पहले पुट किया है इसमें। यहाँ पे देखें, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से हमें यहाँ पे x चाहिए, तो लेकिन x की पावर में 1/5 है, तो 1/5 को ख़त्म करना है। तो फिर हम जो है इसकी पावर के साथ दोनों साइड पे, जो हम एक साइड पे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल है। तो फिर इस 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में, ठीक है, एक्सपोनेंट्स में। तो x की पावर 1/5 दोनों साइड्स पे हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये कैंसिल होके हमारे पास x आ गया, और 4 की पावर 5, 4 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1024। एक x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। दूसरी y इक्वल टू 2 थी, तो वो y इक्वल टू 2 हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास थी x की पावर 1/5 इक्वल टू y, तो x की पावर 1/5 इक्वल टू 2 लिख दिया y की जगह। ठीक है, अब हमें फिर यहाँ
से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स चाहिए यहाँ पे, तो पावर में इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे 5 के साथ क्या कर दें, पावर में एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल हो गया, एक्स बच गया। 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। यहाँ से एक्स की दूसरी वैल्यू भी निकल आई है जो कि क्या है 32, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, एक हमारे पास वैल्यू 32 आ गई थी, एक 1024, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। और हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन थी उसके रूट्स हैं और यही इसका आंसर है।